हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो भाई एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हो पीछे मेरे है कुतुब मीनार, और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज मैं कुतुब मीनार आया हुआ हूँ। तो आज कुतुब मीनार का ब्लॉग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप विजिट कर सकते हैं और क्या क्या हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा अपना दिल्ली दर्शन का पार्ट 2, और इस सीरीज़ के अंदर आप बने रहो भाई। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको आने वाले हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हो कुतुब मीनार है। तो भाई आज इसी का पूरा वॉक अराउंड होगा और सारी चीज़ें इसमें आपको मैं एक्सप्लोर करूँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। गाइस देख रहे हो यहाँ से आप अपना टिकट काउंटर है, इस टिकट काउंटर से अपना टिकट ले सकते हैं। तो फॉरेनर काउंटर अलग है और विदेशी पर्यटकों के लिए ना अलग से काउंटर बनाया हुआ है, और जो भारतीय नागरिक हैं हमारे इंडियंस उनके लिए अलग काउंटर। तो ये सारी भीड़ है ना भाई टिकट काउंटर की है, चाहो तब देख लो आप। और ये टिकट काउंटर पर इतनी भीड़ लाइन लगी हुई है। पर लेकिन अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं मेरी तरह, तो आप यहाँ पे स्कैनर के थ्रू भी अपना ले सकते हैं टिकट। तो गाइस यहाँ पे ना टिकट काउंटर पे ऐसे आप स्कैनर बना रखे हैं, तो ये स्कैनर से भी आप अपना टिकट ले सकते हैं। अगर आप मेरी तरह स्मार्ट हो तो ही ले सकते हो। अगर टिकल इंडियन हो ना तो आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, इतनी सारी लाइन लगी पड़ी है। और यहाँ से हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे ना बहुत सारे काउंटर बना रखे हैं। तो बच्चों के लिए अलग है, फॉरेनर के लिए अलग है, महिला और लेडीज़ के लिए अलग है, और जेंट्स के लिए अलग है, और इंडियन सिटीजन इधर। तो भाई लाइन ज़्यादा नहीं है, छोटी सी लाइन है भाई। अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ से अपना एंट्री करेंगे हम। एंट्री हो गई है यहाँ से, और ये चेक पॉइंट था। चेक पॉइंट से एंट्री होने के बाद अपना यहाँ से एक चेक पॉइंट है, इस पर अपना निकलते हैं। वहाँ टिकट चेक हुआ था, और यहाँ पे अपना सिक्योरिटी चेक होगा। भाई सिक्योरिटी चेक भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना आगे अंदर क्या चीज़ें ले जा रहे हो क्या नहीं, बोतल पानी वगैरह जो भी होगा पता चल जाएगा। क्या क्या नहीं ले जाने देते अंदर वो बताता हूँ अंदर। और भाई ये सामने देख रहे हो ये है कुतुब मीनार का मेन एंट्रेंस गेट, और यहाँ से अपना एंट्री लेंगे। और भाई मेन एंट्री हो गई है, और पीछे की तरफ से अपना सारे जो भी सिक्योरिटी चेक वगैरह और जो अपना टिकट चेकिंग वगैरह वो कंप्लीट हो गया है। अब चल रहे हैं अंदर। तो गाइज मैं अभी समय आ गया हूँ कुतुब मीनार के मेन एंट्रेंस पे, और ये यहाँ से एंट्री है, और ये सामने आप देख रहे हो उधर से एग्जिट हो जाएगा। और लाइब्रेरी वगैरह की जो है उधर है। और यहाँ पे देखो ये पूरा नक्शा बना रखा है कि ये कुतुब मीनार बनाया किसने था, और सब चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे लिखे हुए। पूरा नक्शा है, ये कितना एरिया है इसका, ये टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है जो ये वाला एरिया है ना, रेड वाला एरिया, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 1191 से 1210 के बीच में। और उसके बाद में जो ये अपना ब्लू वाला एरिया, इसके बाहर की जो बाउंड्रीज़ हैं, ये वाली जो बनाई थी ये तुमिस ने, जो कि था 1210 से 1235 में। और अलाउद्दीन ने ये पूरा का पूरा जो बाहर का कंस्ट्रक्शन है, ये अलाउद्दीन ने किया है 1295 से 1315 का। तो ये भाई इसका टोटल इतिहास है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो भाई ये यहाँ से वाईफाई का ये QR कोड है, इसको स्कैन करके पूरा इसके बारे में जान सकते हो आप। तो गाइज़ ये वाला मैप जो है ये ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है। जैसे जो ब्लाइंड लोग हैं वो यहाँ पे अपना ब्रेल लिपि के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं कि यह क्या क्या एरिया कहाँ पर है पूरा। तो कुतुब मीनार का फुल मैप है जिसको ब्रेल लिपि में मतलब बनाया हुआ है। जो ब्लाइंड लोग हैं वो यहाँ से इसको ईजिली पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके बारे में है। और ये भाई यहाँ पर ग्रीनरी चेक कीजिए, कितनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी है। और सामने आप देख रहे हो ये एक मस्जिद है जहाँ पर अपना नमाज वगैरह पढ़ी जाती थी। सो गाइस जैसे कि देख रहे हो आप, ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं आप इसको कुतुब मीनार को। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए दो छोटी छोटी जो हैं ये कबर बनी हुई हैं, और साथ ही इधर एक कुआं है जिसको जाली से इसको उन्होंने बंद किया हुआ है। मैं पास जाके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये है वो कुआं जिसको अपना बंद किया हुआ है, अंदर से ना काफ़ी बंद कर दिया गया, और पेड़ वगैरह निकल आए हैं और जाली वगैरह है इसके अंदर, तो ताकि अंदर कोई कूदे नहीं, उस चीज़ के लिए इसको बंद किया हुआ है। और देखो यहाँ पे ना बहुत सारी कबर बनी हुई है, जैसे एक कबर यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, बहुत सारी कबरें बनाई हुई हैं। सो गाइस जो आप ये सामने देख रहे हो बड़ी सी इमारत दिख रही है आपको, ये मीनार है जिसको अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। और ये मीनार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में बनाई गई थी। वो एक महत्वाकांक्षी राजा था, सुल्तान था। तो वो चाहता था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाई है वो उससे भी इसको 2 गुना विशाल आकार का और ऊंचाई का बनाना चाहता था। तो उसी के आकार में इसका ढांचा बनाया गया था और इसको बनाने की कोशिश की गई थी, बट लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इसको क्या है कि इमारत को बनाया नहीं जा सका, और ये इमारत ऐसे के ऐसे एज इट इज खंडर रह गई। तो इसको अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जानकारी आपको है ना यहाँ पर बोर्ड है, इस पर भी मिल जाएगी लिखित में। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो भाई देख लो कितना ऊंचा ये कंस्ट्रक्शन था, जो एक अधूरी मीनार है। तो भाई देख लो इसके चारों तरफ का वॉक अराउंड मैं आपको दे रहा हूँ, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। कंस्ट्रक्शन देख लो कितना अच्छा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे ना मतलब पहले के जो राजा वगैरह लोग होते थे वो सोचते थे कि हम अपना प्रसार करें। तो इसी उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाने की कोशिश की थी कि वो चाहता था कि मेरा नाम उससे भी ज़्यादा हो। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाई थी, ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानी जाती है। और जस्ट इसी के सामने है ये खंडर,
तो भाई ये भी बनने वाली थी पर लेकिन ये बन नहीं पाई। देख रहे हो आप, इसका भी कंस्ट्रक्शन लगभग देख रहे हो, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है कुतुब मीनार से ही, और उसी तरीके का इसका बेस रखा गया है। और सामने हमारी भाई कुतुब मीनार जो सबसे ऊंची मीनारों में शामिल है, तो ये है वो कुतुब मीनार। अब चलते हैं दूसरी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। सो गाइस ये देख लो आप, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अलई मीनार है जिसका निर्माण कार्य 24.5 मीटर ऊंचाई तक की हो सकता, और फिर कभी इसका पूर्ण नहीं हुआ। 24.5 मीटर ऊंची है बस ये, इसके ऊपर इसको बनाया नहीं जा सका। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, ये है कुआं, तो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। तो ये देख लीजिए, ये भी एक कुआं है जिसको जाली से बंद किया गया है चारों तरफ से, और काफ़ी अच्छा है कंस्ट्रक्शन भाई। इसमें पहले कितना ऊंचा कुआं है, देख रहे हो, मैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ भाई। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, जितना भी एरिया, ये सारा खिलजी द्वारा एक्सटेंड किया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सिर्फ उतना ही एरिया बनाया गया है जो मैं नक्शे में आपको दिखाया ना। ये जितना भी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, खंडर जैसा, ये सब खिलजी द्वारा है ना एक्सटेंड किया हुआ पार्ट है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था नक्शे पे, यहाँ पर 3 राजाओं ने अपना निर्माण किया था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, फिर इल्तुमिश ने किया। तो ये इल्तुमिश द्वार है, देख लो आपको किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन था, ये पूरा द्वार बनना था। ये पूरा यहाँ से लेकर के और वहाँ तक का ये पूरा का पूरा द्वार है, इल्तुमिश द्वार बोलते हैं इसको। तो ये पूरा बनता, पर लेकिन क्या है, ये उसकी डेथ के बाद अधूरा रह गया। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर की तरफ वाला एरिया ना, ये अधूरा है। इसको ऊपर से ऐसे गोल करना था तो ये पूरा एक द्वार बन जाता। और इस जैसे आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको 2 द्वार दिख रहे हैं, एक मीनार वो है और एक मीनार ये है, ठीक है। ऐसे जस्ट यहाँ पे बननी थी, एक मीनार ये और दूसरी यहाँ बनने वाली थी, ये अंडर कंस्ट्रक्शन रह गई। तो ये सेम उसी की तरीके से बनती, तो ये पूरा एक मैसिव द्वार बनता भाई, जिसको इल्तुमिश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये देख लो सामने वो जो है, वहाँ जो ये मेरे हाथ है, यहाँ पे एक पिलर बनना था और एक पिलर ये पूरा है। और जैसे वहाँ पे आप देख रहे हो, एक पिलर वो वाला है और एक पिलर ये वाला है। तो वो 2 पिलर बन चुके हैं, उसका एक पिलर यहाँ बन चुका है, ये वाला पिलर अंडर कंस्ट्रक्शन ही रह गया, अधूरा रह गया। तो भाई इस तरीके से ये द्वार बनता है, इसको इल्तुमिश द्वार बोलते हैं भाई। तो काफ़ी चीज़ें जो एक्सटेंड की थी खिलजी ने, वो सारी रह गई। और इन पर देख लो, कुछ अरबी में लिखा हुआ है, अरबी भाषा के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चीज़ें पता नहीं भाई क्या लिखा हुआ है, उर्दू में भी हैं और अरबी में भी हैं। तो काफ़ी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, उकेरी गई हैं भाई। तो ये हाथ से बनाया गया पूरा का पूरा, ये देख लो। अब ये इल्तुमिश द्वार के अंदर हम आ चुके हैं, और ये अंदर का एरिया है, ये देख लो आप। ये बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट हैं, ये सारा है ना खिलजी द्वारा ही बनाया गया था। तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरे हैं टूट टूट के, तो ये देखो गिर गए हैं, और ये सारे गिरने के बाद इनको यहाँ रखा हुआ है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं इल्तुमिश के मकबरे के अंदर। तो यह है इल्तुमिश का मकबरा, जिसको 1235वीं ईस्वी में बनाया गया था। जो इल्तुमिश थे वो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और उनके उत्तराधिकारी थे। तो उन्होंने इस हिस्से का जो निर्माण है उन्होंने कराया गया था, उनके द्वारा ये किया गया। फिर बीच में इसमें इनकी कब्र बनाई गई है, और ये जो कब्र है ये इल्तुमिश की कब्र है, इसको इल्तुमिश का मकबरा बोला जाता है। और इसके ऊपर जो चारों तरफ दीवारें देख रहे हो आप, कितनी ऊंची ऊंची नक्काशियाँ, और ऊपर की तरफ है ना गोल गुंबद थी, जो कि इल्तुमिश के टाइम पे बनी थी और वो गिर गई थी। फिर उसके बाद इसको तुगलक ने बनवाया, पर वो भी गिर गई। पर ये जो सामने आप देख रहे हो, इस पर संगमरमर का काम किया गया। और ये जो दीवार आप देख रहे हो, इस संगमरमर पे इसमें आयतें लिखी हुई हैं, जो कि कुरान की आयतें हैं। तो ये पूरा का पूरा निर्माण 1235वीं ईस्वी में कराया गया था। और देख रहे हो लाल पत्थर के ऊपर इस पर भी नक्काशियाँ की गई हैं, जो कि पूरी की पूरी हाथ से हैंडमेड है भाई। और ये देख लो सामने कवर, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ। और यहाँ पे देखो इल्तुमिश का मकबरे के बारे में पूरा का पूरी जानकारी यहाँ पर भी दी गई है भाई, कि ये जो इल्तुमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे, और 1235 में इसको बनाया गया था। और इसका मकबरे का मुख्य कक्ष जो है 9 वर्ग मीटर का है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर भी दी गई है। ये जो मकबरा है ये है इल्तुमिश का मकबरा है। तो भाई ये देख लो, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। ऊपर से ना देखो कंस्ट्रक्शन शायद टूट गया है, ऊपर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन था इसके, और ये अधूरी इमारतें हैं भाई इस साइड में। तो चलो अब आगे चलते हैं और आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। ये देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ जितना भी अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ये सारा है ना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। इसको एक्सटेंड करने का था कि ये इसको काफ़ी भव्य बनाने चाहते थे, तो खिलजी ने इसको एक्सटेंड किया। पर लेकिन ये सारी चीज़ें ना भाई अंडर कंस्ट्रक्शन रह गई और अधूरी रह गई, अधूरी इमारतें इनको बोल सकते हैं। तो जिससे क्या है कि ये समय के साथ साथ ढहने लगी हैं, तो कुछ पत्थर इनके गिर चुके हैं, और इसको भाई मरम्मत कर रही है जो गवर्नमेंट है, वो उसको मरम्मत कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है, तो इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इधर भी देखो
यहाँ सामने की तरफ भी कुछ, ये भी गेट वगैरह बनाने की कोशिश की गई होगी सामने, तो ये भी अधूरा रह गया है। तो ये सारे काफ़ी खंडर वाले एरिया बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो अब मैं सामने आप लोग दिखा दूँ, ये है भाई देखो, यहाँ से व्यू आ रहा है कुतुब मीनार का। सो भाई ये है कुतुब मीनार, जो कि इस समय दिल्ली में सबसे ऊंची इमारतों में से एक मानी जाती है भाई। तो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से है ना जो जामा मस्जिद है वो उसका व्यू मिलता था यहाँ से, और जामा मस्जिद को आप ऊपर चढ़ के इमारत से पूरा देख सकते थे। तो ये देख लो भाई, ये अधूरी इमारतें यहाँ पर दिख रही है ना आपको, ये भी एक मेन गेट है। जैसे मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ से आपका एक एंट्री का मेन गेट बनने वाला था, ये भी एक अधूरी इमारत रह गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे ना ASI की स्टैंप लगी हुई है, ASI 1949 की स्टैंप यहाँ पे लगी हुई है। जो भी अधूरी इमारतें हैं ना उनके ऊपर ASI ने अपना 1949 की स्टैंप लगा रखी है। इसको मतलब क्या है कि विजिट किया होगा या फिर इसको धरोहर घोषित किया होगा, तो उसकी स्टैंप है यहाँ पर। और ये जस्ट सामने मेरे कुतुब मीनार। सो गाइस, अपने आप में एक भव्य इमारत है यार, देखते ही बनती है। और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, चारों तरफ देख रहे हो आप, ग्रीन कारपेट एरिया है। और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को, विजिट करने को मिल जाएंगी। तो आप चेक कर लीजिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और आज मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, देख के लग रहा है कि हाँ भाई हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो नहीं पता है इंडियंस को भी, तो उन सब चीज़ों के लिए भाई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग को लाइक जरूर करें। गाइस, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर खलजी मदरसा के अंदर। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये मदरसे का पार्ट है। टोटली जितना भी पार्ट है ये सारा मदरसा बनने वाला था, तो इसको मदरसे में काउंट किया गया है। और ये एरिया इधर से भी है पूरा। और यहाँ पर ऊपर टॉम बना हुआ है, एक गुम्बद है। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है सारा का सारा, क्योंकि ये बन नहीं पाया, बट लेकिन इसका नाम दिया जाना था, तो इसको खलजी का मदरसा बोला जाता है भाई। तो अब चलते हैं खलजी मदरसे में, एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या सा बना हुआ है ये मदरसा। मदरसे का कंपाउंड एरिया, और ये है मदरसा जहाँ पे बैठ के अपना जो है पढ़ाई की जाती होगी मदरसा। तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मदरसे का कंपाउंड है टोटल। ये देख लो, ये पूरा मदरसे वाला एरिया है। और अंदर से आप देख रहे हो कितना, मतलब कितनी पुरानी इमारत होगी यार ये। और ये देखो, ये अंदर का एरिया है। सो गाइज़, ये है मदरसा वाला पार्ट है। ये टोटली अंदर अंधेरा काफ़ी है और काफ़ी पुरानी इमारत है ना, तो इस वजह से देखो काले काले हो गए हैं पत्थर। सो गाइज़, ये देख लो, ये टोटल मदरसा वाला पार्ट है। तो इसमें कमरे, रूम्स बनाए हुए हैं जिसमें बैठ करके आप अपना एजुकेशन वगैरह, पढ़ाई वगैरह करते थे। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये अंदर का पार्ट है, ये देख लो, एक एग्जिट इधर से भी है। तो काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है भाई। ये अधूरा रह गया, जब बनता ना तो काफ़ी और ज़्यादा इसको मतलब मॉडिफाई हो सकता था, काफ़ी अच्छा बन सकता था ये, बट लेकिन बन नहीं पाया। ये सारा मदरसे का पार्ट है टोटल, जितना भी ये देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ ये मदरसा है। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ मदरसा है। और ये इधर की तरफ जो है ये पूरा का पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन रह गया है पार्ट, ये जितना भी है खिलजी द्वारा, क्योंकि उसकी डेथ के बाद ना ये पार्ट सारे बन नहीं पाए। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो अब, ये बहुत सारे मतलब ऐसे बना रखे हैं, रूम्स वगैरह बना रखे हैं, तो आप इनमें भी आराम से इजीली बैठ सकते हैं। और अब तो खाली क्या है कि भाई जो कपल्स वगैरह हैं वही यहाँ के बैठते हैं और विजिट करते हैं। ये वो वाला एरिया है, तो अंदर वैसे अलाउड नहीं है। सो भाई ये वाला एरिया अब इसी के लिए यूज़ होता है। पहले क्या है, ये पढ़ाई वगैरह के लिए यूज़ होता था। तो इनमें भाई काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है यहाँ पर। तो जन्नत मूवी का जो गाना है ना, वो इसी में शूट हुआ है। सो गाइस, ये है वो लोकेशन जिसमें जन्नत मूवी का गाना शूट किया गया था। काफ़ी पुराना है और अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा, चेक कर सकते हैं आप। ये देखो। सो गाइस, ये टोटली जितने भी है ना, ये सारा मदरसे का पार्ट है। ये देखो, एक इधर से एग्जिट है। तो ये बहुत सारे ना गलियारे हैं, और ये मदरसा ही था टोटल। इसको बनाना चाहते थे मदरसे में, पर लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन रह गया। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है टोटली। तो भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये सामने से देखो झांकता हुआ कुतुब मीनार, कितना सुंदर लग रहा है। टोटली देखा जाए तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये सारी पुरानी खंडरें हैं भाई, और कुतुब मीनार में और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि हिस्टोरिकल प्लेस हैं, और भाई काफ़ी हिस्ट्री वाला एरिया है और काफ़ी टाइम पुराना बना हुआ है ये। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ खिलजी मकबरे पर। जो ये खिलजी का मकबरा है, ये टोटली जितना भी पार्ट है खिलजी के मकबरे वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ये खिलजी के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन रह गया। ऐसा आप जानते हो यार कि उसकी डेथ हो गई थी। अगर ये बन जाता तो बहुत भव्य होता और बहुत ही सुंदर लगने वाला था भाई।
तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित पार्ट है ये पूरा का पूरा। देख रहे हो आप ऊपर की तरफ गुंबद बनने वाली थी, जो आप ये देख रहे हो ना सामने, इस एरिया पे गुंबद बनती और ये पूरा इसका बाउंड्री एरिया होने वाला था। और ये चारों तरफ देख लो, इधर ग्रीनरी एरिया है, यहाँ बैठ के आप आराम से इजीली अपना पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फील आ रही है भाई, वाइब बहुत प्यारी आ रही है और सुंदर लग रहा है काफ़ी देखने में। तो अगर आपने इसको विजिट किया है और आपको कौन सा पार्ट यहाँ का अच्छा लगता है, कमेंट करके मुझे बताएं। तो आप किसके साथ आए हैं, फ्रेंड, दोस्त या अपने रिलेटिव्स के साथ आए हैं या फैमिली के साथ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भाई अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई ये है वो जन्नत कुतुब मीनार। तो भाई ये कुतुब मीनार का पार्ट है, देख लीजिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से और कितनी भव्य इमारत लग रही है यार, कितनी अच्छी लग रही है। तो जितना भी आप ये जो वेल कंस्ट्रक्शन पार्ट जो देख रहे हो आप, जो पूरी जो पूर्ण तरीके से इमारत बनी हुई है, वो सारी की सारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई हैं। और जितने भी आप ये अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो है ये खिलजी द्वारा एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसको खिलजी द्वारा बनाने की महत्वाकांक्षा रखी गई थी। तो ये वो वाला पार्ट है सारा का सारा। और ये जितना भी वेल कंस्ट्रक्शन है, ये सारा का सारा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया वो पार्ट है। भाई नीचे देखो गाइस, यहाँ से मैं आपको गाइस दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आता है और कितना प्यारा लगता है ये कुतुब मीनार। तो गाइस ये देख लो, ये है कुतुब मीनार, कितना भव्य और कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। सो गाइस ये कुतुब मीनार है, जो ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया कुतुब मीनार, जो कि 1199 से 1220 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और शुरुआत में इसकी जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, पर बाद में इसका जो अधूरा काम था वो उनके उत्तराधिकारी और उसके दामाद इल्तुतमिश ने कराया था। और ये साइड में आप देख रहे हैं गलियारा टाइप में, ये सारा इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाया गया पार्ट है। और यहाँ पर 3 राजाओं ने राज किया, जैसे मैंने बताया था, उनके द्वारा निर्माण हुआ है यहाँ पर। पहला था अपना जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। देख रहे हो आप, ये जितना भी अंडर कंस्ट्रक्शन ये दिख रहा है, ये सारा पार्ट इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है। और ये सामने जो द्वार है, ये वही इल्तुतमिश द्वार है जो वहाँ पे दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर। तो ये वही इल्तुतमिश द्वार है जिसको अधूरा रह गया ये भी। वो एक पिलर वहाँ पर है, एक पिलर ये रहा और 2 पिलर यहाँ पर हैं। और ये देख लीजिए, ये सारा इल्तुतमिश द्वार है, इल्तुतमिश द्वार के नाम से जानते हैं इसको। और ये देख लीजिए आप, ये है कुतुब मीनार। सो गाइज ये है कुतुब मीनार, ये देख लीजिए पास से इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी है ना ये इमारतें जो हैं, इनके ऊपर में कुछ लिखा हुआ है अरबी में या उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। और ये देख लीजिए नीचे से इसका व्यू किस तरीके से आता है, ऊपर नीला आसमान और अकेली खड़ी है इमारत। ये देखो भाई, ऊपर की तरफ भी आप देख रहे हो कितना सारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। नक्काशियाँ की गई हैं इसके ऊपर, हैंडमेड नक्काशियाँ हैं। और ये है भाई वो लाल पत्थर जिसके ऊपर ये बना हुआ है, और ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। और कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, सामने देख लो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और ये चारों तरफ से इसके ना फेंसिंग की हुई है ताकि लोग इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। और भाई ये है ना ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो कि हमारे देश की शान आन बान शान की तरह खड़ा हुआ है। जैसे हमारा देश खड़ा हुआ है, ऐसे ही ये कुतुब मीनार खड़ा हुआ है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था भाई। तो ये इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। जो ये कुतुब मीनार आप देख रहे हो इतना ऊंचा है, इसके ऊपर जाने के लिए ना सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर से, तो जिसको ऊपर जाकर आप अपना विजिट कर सकते हैं, ऊपर से व्यूज़ चेक कर सकते हैं। पूरी दिल्ली इससे दिखती थी, तो उसके जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता जो है मैं बताता हूँ मैं आपको कहाँ से है। तो इसके अंदर गाइस जाने के लिए ना यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये जो गेट है ना, इसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि पहले यहाँ पर एक घटना हो चुकी थी। तो शाम के टाइम इसके अंदर लाइट होती थी, तो लाइट चली गई थी, तो जिससे क्या है लोगों में घबराहट पैदा हो गई और ऊपर से लोग कूदने लगे थे। तो बहुत सारे लोग यहाँ से कूद के जान दे दी थी उन्होंने। तो उसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने इसको ना परमानेंटली बंद कर दिया। अब इसके अंदर विजिट अलाउड नहीं है, उसको ताला लगा दिया गया। इसमें ना कई राजाओं ने, जैसे पता चल रहा है कि 3 राजाओं ने कंस्ट्रक्शन किया है। इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनाया गया, खिलजी द्वारा इसको एक्सटेंडेड किया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सबसे पहले इसको बनाया गया था। तो भाई ये वाला देख रहे हो आप। तो गाइस ये है अलाई दरवाज़ा, जिसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1311 ईस्वी में इसको बनाया गया था। कुबतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार कहते हैं भाई इसको। और ये भी खिलजी द्वारा स्थापित किया गया है। सो गाइस ये है अलाई दरवाज़ा, और इस अलाई दरवाजे के जस्ट ऊपर से जा रहा है एक प्लेन। कितना सुंदर व्यू आ रहा है भाई। और ये कुतुब मीनार, और ये कुतुब मीनार के बगल से निकलता हुआ प्लेन। तो भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से ना प्लेन आते जाते रहते हैं कि और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अलाई दरवाज़ा। इसको देख लो कितना भव्य बनाया गया है। और ये
1296 से 1316 ईस्वी में बनाया गया था। और ये भाई यहाँ पे जंगले हैं जिनके ऊपर नक्काशी की है पत्थरों के ऊपर ही। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है भाई ये व्यू। और अंदर से देखो भाई कितना सुंदर है, ये देख लो कितना प्यारा व्यू आ रहा है अंदर से। तो गाइस ये है इसका अंदर से कंस्ट्रक्शन इस तरीके से, और नक्काशियाँ की गई हैं, लाल पत्थर का यूज़ किया गया है और उसी लाल पत्थर के ऊपर इसको उकेरा गया है और इसको अलई दरवाजे के नाम से जानते। ये देखिए कितना सुंदर झरोखे से भाई सूरज की किरणें आ रही हैं और चारों तरफ कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखो आप यहाँ बैठ के अपना आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और ये इधर का एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको भी अपना गार्डन के रूप में बना दिया गया भाई। बहुत सारे फूल और पेड़ लगा दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है भाई अलई दरवाज़ा का जो सेकंड तरफ से जो आप व्यू देख रहे हैं, इस अलई दरवाजे का ये व्यू इधर से आता है। दूसरी तरफ से जो मेन एंट्रेंस में दिखाई वहाँ से इस तरीके का व्यू आता है और सेकंड तरफ से इस तरीके का व्यू आता है इस अलई दरवाजे का। तो गाइस आप जैसे कि देख रहे हैं आप, ये इमाम जामीन का मकबरा है जो कि 1537 से 1538 ईस्वी में बनाया गया था, 944 हिजरी। तो भाई ये जो है मुग़ल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण किया गया था और इसका जो 64 फुट वर्ग के में अंदर इसका मकबरे का निर्माण किया गया है और ऊपर गुंबद है और बलुआ पत्थर से इसको निर्मित किया गया है भाई। सो ये है वो मकबरा, इसको बोलते हैं हम इमाम जामीन का मकबरा है ये। और भाई देख लो कितना सुंदर कंस्ट्रक्शन है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखो कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है, कितना भव्य लग रहा है भाई। और ये चारों तरफ इसमें पत्थर के अंदर ही नक्काशियाँ की गई हैं इसमें, और इस नक्काशियों के अंदर है वो मकबरा। तो ये इसके चारों तरफ से इसका वॉक अराउंड है भाई। और ये ऊपर देख लो आप गुंबद है, और इधर से देख रहे हैं आप ये कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के जस्ट सामने है ये अपना मकबरा। और भाई यहाँ पे देखो छोटी छोटी है ना कब्रें बनी हुई हैं भाई, इन पे देख के चलना पड़ता है। देखो ज़मीन पे बहुत छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं और ये मकबरा है सामने। आप देखो कितना भव्य लुक आ रहा है। और भाई ये देखो ये कुतुब मीनार, ये अलई दरवाज़ा और ये अपना मकबरा, इमाम अली का मकबरा जो मैंने आपको बताया था, ये मकबरा है। अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये है अलई, ये है मकबरा जिसके बारे में मैंने आपको बाहर बताया। और ये अंदर है अपना कब्र, देख रहे हैं, ये देखो कितना सुंदर है यार, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। एक अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पर आकर के भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे घूमकर। और मैंने इसको विजिट किया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे इंडिया के। तो अगर आप भी यहाँ पर आए हो, विजिट किया है आपने, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। ये है सामने कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के जस्ट सामने यहाँ पर अपना कबतुल इस्लाम मस्जिद, जिसको भाई आयत है 43.2 मीटर बाई 32 मीटर। और भाई इस मस्जिद का जो निर्माण है ना, वो मामलुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 से सन 1197 के बीच कराया था। इसके बारे में आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। तो भाई ये है टोटल यहाँ से व्यू, और मैं आप अंदर चलता हूँ और अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये है कबतुल इस्लाम मस्जिद, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था मस्जिद के रूप में। तो भाई यहाँ से अब एंट्री करेंगे और चलेंगे अंदर, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। सो गाइस इस मस्जिद के निर्माण में ना ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और आप इसमें पढ़ सकते हैं। और इधर देख रहे हो आप, ये सामने जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भाई। तो ये डिस्ट्रॉयड हो गई थी, काफ़ी पुरानी है ये इमारतें, तो ये डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो इनको भाई बचाया जा रहा है दोबारा से और इनको रिस्टोर किया जा रहा है। ये देख लीजिए आप। और ये सामने आपको मैं दिखाता हूँ मकबरा, और ये सारे मंदिर हैं, वो मंदिर के पत्थर हैं, उनको भी इस्तेमाल किया गया है इसके मकबरे को बनाने के लिए। तो ये वो मकबरा है भाई अंदर, जिसका मैंने आपको बाहर से दिखाया। और ये देख लीजिए साइड में इस तरीके का व्यू आता है इधर से। और ये है वो गेट जिसको बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए। सो गाइस ये है वो लोह स्तंभ, जिसकी जो ऊंचाई जो बताई जाती है भाई, वो है 7.2 मीटर ऊंचा है और 93 सेंटीमीटर इसको ज़मीन के नीचे गाड़ा गया है। तो भाई ये वो लोह स्तंभ है जो इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। तो भाई ये काफ़ी पुराना है, जिसको निर्मित किया गया था 375 से 413 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था। और भाई ये जो है, कहा जाता है कि इसमें ना बहुत सारी मान्यताएं कि ये अशोक स्तंभ भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, कि अशोक का स्तंभ है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये है ना मतलब जो हमारे भगवान
विष्णु जी हैं उनका ऊपर की तरफ जो गरुड़ का ध्वज लगा हुआ था, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी इसमें कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो चुकी हैं भाई। और ये पत्थर है ना भाई, कॉन्ट्रोवर्सी का केंद्र इसलिए है पिलर, क्योंकि ये किस धातु का बना हुआ है, इस धातु का भाई अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लोहा बोलते हैं, इस पर जर नहीं लगा हुआ आज तक, अगर जर लग जाता तो ये गिर जाता, तो भाई अभी तक इस पर जर नहीं लगा। और ये अभी तक आज तक है ना पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही खड़ा है, कारण ना फेंसिंग की गई है कि लोग इसको पहले क्या करते थे, पास जा जाके इसको ना मतलब कि जैसे कहते हैं ना हक करते थे, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे फेंसिंग लगा दी गई है, जिससे कि क्या है कि लोग इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, इसको क्षति ना पहुँचाएं। तो ये एक ऐतिहासिक पिलर है, तो इसके पीछे काफ़ी बड़ा इतिहास है भाई। तो ये लोहे का बना हुआ है और किस धातु का बना हुआ है इसके बारे में भाई अभी पता नहीं चल पाया है, और क्या धातु इसमें प्रयोग की गई है, क्योंकि क्या होता है ना रेल की पटरी होती हैं जो भी हैं उन सब पे भाई जंग लग जाता है और वो बारिश में पड़ी रहती हैं। तो ये कितने सालों पुराना है भाई, तो इस पे अभी तक कोई भी जंग वगैरह कुछ नहीं लगा है। और लोग कुछ कहते हैं कि भाई इसके ऊपर जो है अशोक का स्तंभ था, काफ़ी अच्छा पिलर है और ये इतना ऊंचा है, 7.20 मीटर ऊंचाई पे है भाई, इतना ऊंचा पिलर है ये और काफ़ी पुराना पिलर है भाई ये। तो ये इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट और जस्ट सामने अपना कुतुब मीनार, और भाई कुतुब मीनार के बगल से जाता हुआ प्लेन, कितना सुंदर व्यू आ रहा है भाई, ये देखो। तो गाइस अभी मैं ना आपको नाइट व्यू देने वाला हूँ कुतुब मीनार का, जो नाइट लेजर लाइट शो होता है थोड़ा यहाँ पर, तो लाइटनिंग पड़ने के बाद ये कुतुब मीनार किस तरीके से लगती है, किस तरीके से दिखती है, तो वही मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। देखो भाई ये है कुतुब मीनार, और भाई नाइट में देखो लेजर लाइट में किस तरीके से शो होती है और कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो चलिए मैं अंदर से आपको सारा का सारा इसका जितना भी शोज है एक बार रनिंग में दिखा देता हूँ साउंड। सो गाइस देख लो रात में इस तरीके से लगता है भाई ये कुतुब मीनार, चेक कर लीजिए आप ये, और इधर का व्यू देख लीजिए कुतुब मीनार का रात में किस तरीके का व्यू आता है भाई यहाँ से। और दिन का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, और ये रात का व्यू, नाइट व्यू चेक करिए, तो भाई लाइट शो के साथ कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो गाइस ये था अपना कुतुब मीनार का ओवरऑल ब्लॉग। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको मिलता हूँ मैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो भाई ये मेरी जो सीरीज़ चल रही है दिल्ली दर्शन की, इसको अपना प्यार दीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। तो भाई ऐसे आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो अपना प्यार दिखाते रहिए और मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।